हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। अभी आपके पास में पूरे 6 महीने हैं। आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस वगैरह कवर कर सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। यानी कि सारा कुछ आप इस 6 महीने में बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर लास्ट के जब 2-3 महीने बचते हैं तब बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर इनको याद आता है कि अरे हमको तो सिलेबस भी कवर करना है, हमको तो क्लासेस भी लेनी है, हमको तो इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ने हैं, हमको तो फैक्चुअल चीज़ें भी याद रखनी है, PYQs भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। फिर ये सारी कथा जो है वो बच्चों को याद आती है। तो अभी आपके पास में 6 महीने हैं, अभी ही जाग जाओ, अपनी आंखों को अभी खोल लो, अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, एकदम से नहीं बोल रही हूँ कि भाई तुमको एक ही दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना है। अभी आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम दो, बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं फिर अपना जो स्केड्यूल है, अपना जो टाइम दे रहे हो सब्जेक्ट्स को, उसको और इंक्रीज कर देना। पर अभी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा टाइम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देना शुरू कर दो, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, समानता की जो अवधारणा है, इसका टॉपिक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो फर्स्ट यूनिट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो चल रहा था। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता क्या होती है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे कि समानता यानी कि इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपका अभी इसी क्लास में, आधे घंटे की क्लास में पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगी कि इक्वालिटी होती क्या है, ठीक है। ऐसे करके हम 1 बाय 1 सारे ही टॉपिक्स को आसानी से आपको सिलेबस जो है वो मैं सारा 10 यूनिट्स कवर करवा दूंगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और साथ ही एक मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और इस चैनल को सर्च करना है। आपको मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप उस फोटो को वहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है, जो मुझे लगता है कि बच्चों को पता होनी चाहिए या फिर बच्चों के साथ में मुझे शेयर करनी चाहिए, मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है लर्निंग टुगेदर और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको भी ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल को याद से ज्वाइन कर लो। आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, कोई भी हम फ्री PDF वगैरह अपलोड करते हैं, वो सारा कुछ आपको दोनों टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। हम क्लास को शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा? इक्वालिटी यानी कि समानता हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्वतंत्रता पढ़ ली थी, आज हम समानता को क्लियर करेंगे। अब समानता क्या होती है भाई? समानता क्या है? समानता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए समान हो। वो चाहे मेरे पास है चाहे आपके पास है, हम दोनों के लिए अलग अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। भले ही चीज़ सेम है पर आपके पास है तो कुछ अलग है, मेरे पास है तो कुछ अलग है, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक चीज़ है, अगर कोई सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो मेरे पास भी वही सेम प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ, हर्षिता है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा और आप लोग हो तो आपके लिए कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, जब दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट होगा, सेम चीज़ें मिलेंगी, सेम रिसोर्सेज मिलेंगे, सेम संसाधन मिलेंगे सभी को, वो क्या होगी? समानता होगी, वही आपकी इक्वालिटी होगी। तो बेसिक मतलब क्या होता है समानता का? इक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या है कि समाज में सभी लोगों को समान चीज़ें मिले। अब समान चीज़ों से फिर बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है कि मैम समानता का मतलब है कि सभी को इक्वल, सभी को बराबर मिलना चाहिए, सभी को एकदम सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से अंबानी है उस तरीके से हम तो नहीं है। जिस तरीके से अंबानी के पास में पैसे हैं उस तरीके से हमारे पास में तो नहीं है। अंबानी के पास में जितने बंगलों हैं, जितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास में तो उतने नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या इसका मतलब हमारे तो समानता है ही नहीं भारत के अंदर, हिंदुस्तान में समानता कहाँ है? तो फिर हमको तो समानता चाहिए, ठीक है। इस सवाल का जवाब जो है वो आपको आगे बढ़ के क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको समझा दूंगी कि समानता का मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ें मिले, पर समानता का मतलब ये होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, वो बेसिक नेसेसिटी जो है वो सबकी फुलफिल होनी चाहिए। ये समानता के अंदर आता है, ना कि जो आपकी लग्जूरियस लाइफ है वो समानता के अंदर आती है, ठीक है। अभी आगे जाके आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको समानता का बेसिक मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि समानता क्या है, तो समानता ये है कि कोई भी संसाधन है वो सभी के पास में बराबर रूप से होना चाहिए। ये आपका लिटरल या फिर सिंपल मीनिंग होता है इक्वालिटी का, समानता का, ठीक है।
हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल ह्यूमंस आर रेशनल एंड हैव सिमिलर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नीड्स। यानी कि समानता क्या कहती है, समानता ये मानती है कि सभी मनुष्य तर्कशील होते हैं। सभी मनुष्य कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, सब में तर्क करने की क्षमता होती है, सभी तर्कशील होते हैं और उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं जो होती है, बौद्धिक आवश्यकताएं जो होती है वो भी समान होती है। तो जब सारे मनुष्य समान है, सारे मनुष्यों में तर्क करने की जो कैपेसिटी है वो समान है, सभी लोगों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताएं जो है, आपकी फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स जो है, समानताएं जो है वो जब बराबर है तो सभी को संसाधन बराबर क्यों नहीं मिलने चाहिए। सिंपल सा क्या मतलब बता रही है ये लाइन हमको ये बता रही है कि सभी ह्यूमंस जो है वो इक्वल हैं। उनकी आप फिजिकल नीड्स देख लो, उनकी इमोशनल नीड्स देख लो, उनकी बौद्धिक आवश्यकताएं देख लो या फिर बौद्धिक नीड्स देख लो, सब कुछ सेम है सभी मनुष्य में। भाई सभी इंसान तो सेम ही दिखते हैं ना, तो जब सभी इंसान सेम है तो फिर उनको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, जो संसाधन मिलते हैं, जो जीवन जीने का जो संसाधन मिलते हैं, वो लाइफस्टाइल जो है वो सबकी अलग अलग क्यों है, वो भी सबकी सेम होनी चाहिए। ये कौन बात करता है, समानता बात करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, इट डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट बट द एब्सेंस ऑफ मैन मेड इन इक्वालिटीज। यानी कि समानता यह समान व्यवहार का नहीं है, समानता का मतलब है ना समान व्यवहार से नहीं है, बल्कि मानव निर्मित असमानताओं की अनुपस्थिति का संकेत करता है। समानता का मतलब ये नहीं कि सबको समान व्यवहार करना है। भाई जिस तरीके से एक डॉक्टर है उसी तरीके से एक टीचर होगा, जो डॉक्टर की तनख्वाह है वो टीचर की तनख्वाह होगी, जो टीचर की तनख्वाह है वही बिजनेसमैन की तनख्वाह होगी, जो बिजनेसमैन की तनख्वाह है वही अंबानी की तनख्वाह होगी, जो अंबानी की तनख्वाह है वही हमारी तनख्वाह होगी। नहीं, समानता का ये मतलब नहीं है। समानता का क्या मतलब है, मानव निर्मित असमानताएं जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें सबको समानता मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है तो जॉब जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग को वो नौकरी मिल रही है और दूसरा वर्ग क्योंकि पिछड़ा वर्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइबल पीपल हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको वो जो नौकरी है, जो जॉब है, वो उसकी जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है वो उनको नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही वर्ग को मिल रहा है। या फिर कोई संसाधन है जो सिर्फ अमीरों को ही मिल रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस चीज़ से वंचित है। सिर्फ अमीरों के पास में पैसे हैं तो सिर्फ अमीर जो है वही उस संसाधन को ले पा रहे हैं, ठीक है। या फिर सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो है ना काले और गोरे में भेदभाव कर रहा है कि सिर्फ गोरे लोग ही इस चीज़ को लेंगे, काले लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं यूज़ में कर सकते हैं क्योंकि वो काले हैं, वो गोरे हैं। तो ये जो असमानताएं जो है, ये असमानताएं कैसी है, क्या भगवान ने ये असमानताएं बनाई है क्या? नहीं, ये असमानताएं किसने बनाई है? ये मानव निर्मित असमानताएं हैं, असमानताएं हैं, ये ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड इनइक्वालिटीज़ है। ये सारी जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ है, वो हमने बनाई है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है उसके नाम पे। ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं हैं, वो ह्यूमंस ने बनाई है। तो ये जो ह्यूमन मेड इनइक्वालिटी है, ये नहीं होनी चाहिए, इसमें हमको समानता लेकर आनी है, और यही आपका इक्वालिटी का एक्चुअल और लिटरल मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक थिंकर की बात करें तो आपने रूसो को ज़रूर से पढ़ा होगा, जीन जैकस रूसो जिनका नाम है। उन्होंने यहाँ पे दो तरीके की इनइक्वालिटी की बात करी थी, दो तरीके की असमानताओं की बात करी थी। एक तो होती है आपकी नेचुरल इनइक्वालिटी, एक होती है आपकी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। रूसो कहते हैं कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है ना, इसमें दिक्कत है, हमको इसको सुधारना है। अब ये नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी क्या होती है? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक असमानता। भाई भगवान ने किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है, ठीक है, किसी को आदमी बनाया है, किसी को औरत बनाया है। तो ये जो प्राकृतिक जो असमानताएं हैं, जो हमको प्रकृति ने ही दी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें हमारा बस नहीं चलता, उसमें हमारा जोर नहीं चलता, तो उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर ये जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, जो भी मैंने आपको समझाई, जो कि आपकी मानव निर्मित असमानताएं हैं, जो कि इंसानों ने बनाई है रंग के नाम पे, ठीक है, तू काला है, तू गोरा है। पहले हुआ करता था ना, जो आपके ब्लैक पीपल होते थे, वो जो है ना अंग्रेज है, उनको टच नहीं कर सकते, या फिर है ना मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, या फिर जो है ना जो आपके लोअर कास्ट के लोग होते थे, वो अपर कास्ट के साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, उनको टच नहीं कर सकते थे। तो जो ये जाति के नाम पे भेदभाव है, जो ये रंग के नाम पे भेदभाव है, जो ये धर्म के नाम पे भेदभाव है, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज है, ये जितनी भी असमानता
असमानताएं हैं वो सारी किसने बनाई है, वो मानव निर्मित असमानताएं हैं, वो मैन मेड इनइक्वालिटीज है, जिसको रूसो ने कहा है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो रूसो कहते हैं कि ये जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है इसको हमको हटाना है, जो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है ये तो ठीक है, ये तो प्रकृति ने हमको दी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो तरीके की इनइक्वालिटी है जो कि आपको रूसो के कॉन्सेप्ट से याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बारे में किसने बात करा है, तो जीन जैकस रूसो जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी होती क्या है, इसका मतलब भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। आगे चल के जब हम रूसो को पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और इन डेप्थ में मैं आपको समझा दूंगी। फाइन, आई होप इक्वालिटी का इतना मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स ने इक्वालिटी को लेकर अलग अलग अपने तर्क दिए हैं, जैसे कि रूसो की डेफिनेशन अलग है। रूसो क्या बात करते हैं, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि न तो अधिक अमीर बने और न ही अत्यधिक गरीब बने। भी सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों को ही फायदा हो रहा है ना, अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे, नहीं, ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अत्यधिक अमीर भी ना बने और अत्यधिक गरीब भी ना बने। कौन कहता है, रूसो कहता है। फिर लास्ट की क्या बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं कि देयर मस्ट बी सफिशिएंसी फॉर ऑल बिकॉज देयर कैन बी सुपरफ्लूटी फॉर अ फ्यू, यानी कि कुछ लोगों के लिए अधिकता से पहले सभी के लिए आवश्यक चीजें होनी चाहिए। भाई कुछ लोगों के पास में अधिकतम चीजें आ जाए, कुछ लोगों के पास में इतनी सारी रिसोर्सेज आ जाए, कुछ लोगों के पास में मैक्सिमम चीजें आ जाए, उससे पहले सभी के पास में कम से कम जो बेसिक मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। कौन बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं। फिर बारकर क्या बात करते हैं, बारकर कहते हैं कि समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अधिकार और विशेष अधिकारों की समाप्ति, यानी कि इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए। एंड अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार मिलते हैं ना, हम मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो अमीर लोग हैं उनके लिए एक अलग वीआईपी की लाइन बनती है या फिर वीवीआईपी की लाइन बनती है, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये क्या है, भगवान का मंदिर तो वो सेम है, दर्शन सभी को सेम तरीके से करने हैं, पर यहाँ पे ये जो असमानताएं हो रही है क्योंकि वो एक वीआईपी है एक नॉन वीआईपी है, उसके बीच में जो ये असमानताएं हैं उसको हटाने की बात करते हैं कौन, रूसो, जो कि आती है आपकी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो बारकर भी यही बोल रहे हैं कि ये जो विशेष अधिकार जो मिले हुए हैं उसको समाप्त करना है और सबको हमको समान अधिकार मिल देना है, तभी क्या होगी, असली समानता आएगी समाज के अंदर। फिर ऐसे करके आपको ये सारी डेफिनेशंस को पढ़ लेना है, एक बार याद नहीं करना है, आप इन सारे थिंकर्स को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा थिंकर जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी इक्वालिटी के टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशनल इक्वालिटी क्या है, फाउंडेशनल इक्वालिटी होती है आपकी ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बाय नेचर। फाउंडेशनल यानी कि मूलभूत, मूलभूत यानी कि बेसिक इक्वालिटी जो है, बेसिक यानी कि मूलभूत समानता जो है वो क्या बात करती है, सभी मनुष्य स्वभाव से समान होते हैं। अभी मैंने बताया अभी सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी फिजिकल नीड्स, उनकी इमोशनल नीड्स, उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स तो सेम ही होती है। भाई सभी को सेम भूख लगती है, सभी को मतलब सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, तो सभी की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं वो तो बराबर है ना। ऐसा कोई है जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसको प्यास नहीं लग रही, सभी इंसान है तो सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है। तो जो हमारी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल नीड्स जो है, आवश्यकताएं जो है वो समान है, तो सभी को जो बेसिक नेसेसिटी जो है वो समान रूप से मिलनी चाहिए। और ये जो आपकी मनुष्य जो है वो स्वभाव से समान होते हैं, तो सबको जो प्राकृतिक चीजें जो है वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। इसकी बात कौन करता है, मूलभूत समानता बात करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा हुई थी 1776 के अंदर, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें क्या बात हुई थी, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं। फिर आपका फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ था, फ्रांसीसी घोषणा हुई थी 1789 के अंदर। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें क्या बात हुई थी, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, मनुष्य स्वतंत्र हैं और अधिकारों में समान पैदा हुए हैं। मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, जो हमने लिबर्टी की बात ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर ली है कि मनुष्य क्या है, वो लिबर्टी की डिमांड करता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है और अधिकारों में समान रूप से पैदा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया सबकी फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स समान है ना, तो अधिकारों में भी समान पैदा हुआ है और मनुष्य स्वतंत्र है। ये इस पे क्या मतलब किसके अंदर ये बात हुई थी, फ्रेंच डिक्लेरेशन जो कि 1789 के अंदर आया था। तो ये आपकी आती है फाउंडेशनल इक्वालिटी, जो कि कहती है कि सबका जो मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कानूनी समानता यानी कि लीगल इक्वालिटी क्या होती है। अब नाम से आपको अगर नाम समझ में आ गया ना किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो उसका आधा कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। अब समानता, अभी हम कितनी देर से पढ़ रहे, समानता क्या है, समानता क्या है, तो आई होप समानता अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब कानूनी समानता क्या है,
भाई कानून के जितने भी अधिकार हैं वो सभी के लिए समान होने चाहिए, तो ये कानूनी समानता हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भाई सभी लोग जो है किसी के भी अगेंस्ट में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कोई भी वायलेशन हुआ है किसी का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर ही कोर्ट में जाके अपना केस जो है वो है ना दर्ज करवा सकते हैं, गरीब नहीं करवा सकते क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो अमीर है। नहीं, कानूनी समानता सभी के लिए सेम होनी चाहिए। अमीरों के लिए भी वो दरवाजे खुले होने चाहिए, तो साथ ही साथ गरीबों के लिए भी वो दरवाजे जो है वो खुले हुए होने चाहिए। ये क्या कहता है, ये कानूनी समानता बात करती है कि कानून सभी के लिए सेम होना चाहिए, लॉ जो है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है अमीर के लिए कोई अलग कानून है, गरीब के लिए कोई अलग कानून है। फिर ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आपकी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के अंदर आ जाएगा, जो कि रूसो बात करते हैं, जो कि मानव निर्मित असमानताएं हैं कि भाई अमीर है तो अलग कानून है, गरीब है तो अलग कानून है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये असमानता को हमको हटाना है, तभी समानता आएगी। और ये आपकी लीगल इक्वालिटी क्या बात करती है, समान कानूनी दर्जा और कानून के सामने समान उत्तरदायित्व सबका होना चाहिए, इक्वल लीगल स्टेटस मिलना चाहिए सभी को, और इक्वल सब्जेक्शन टू लॉ, कानून के सामने सभी का समान उत्तरदायित्व होना चाहिए, कानून के सामने सभी समान होने चाहिए। तो कानूनी समानता जो है वो सबको देनी है। इसके जो सपोर्टर है वो कौन कौन है, आपके जीन जैकस रूसो जो है वो कानूनी समानता की बात करते हैं, जॉन लॉक जो है वो कानूनी समानता की बात करते हैं, ऑस्टिन जो है, एवी डाइसी जो है, ये सारे थिंकर्स जो है वो आपकी लीगल इक्वालिटी यानी कि कानूनी समानता की बात करते हैं कि कानून के आगे सब लोग सेम बराबर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी, आपकी राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या है, अब भाई कानूनी समानता हमने देख ली कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो राजनीतिक समानता क्या होगी, राजनीति में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसका क्या मतलब है, वोट करने का अधिकार सबको समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तू आदमी है तो वोट कर सकता है, तू औरत है तो वोट नहीं कर सकती है। ठीक है, गरीब है तो वोट नहीं कर सकता है, अमीर है तो वोट कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को राजनीतिक रूप से समान अवसर मिलने चाहिए वोट करने के, मतदान करने के, या फिर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की भागीदारी जो है वो सबकी समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग जो है वो अपर कास्ट का है तो उसकी ज्यादा चल रही है पॉलिटिक्स में, कोई है ना लोअर कास्ट का वर्ग है तो उसकी पॉलिटिक्स में कम चल रही है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी कोई है ना कोई एक अमीर वर्ग है तो उसका जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर्स हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उसके प्रतिनिधि जो है वो कम है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो समानताएं हैं ना, जो राजनीतिक समानताएं हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमको लोगों को देनी है, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो समाज में होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या आता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए सबके, सबका मतदान और चुनाव लड़ने जैसे समान राजनीतिक अधिकार सबको मिलने चाहिए, सबको वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भागीदारी करने का अधिकार होना चाहिए, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको चुनने का सबका समान अधिकार होना चाहिए। ये सारी समानताएं किसके अंदर आती है, राजनीतिक समानताएं पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रॉबर्ट डाल जो है वो इसके थिंकर को समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब अगर सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता क्या होती है, अब अगेन नाम समझ लो, सामाजिक यानी कि समाज, सोसाइटी, और समानता यानी कि अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो समाज के अंदर सभी लोग समान होने चाहिए। समाज के अंदर भाई समान कैसे होंगे सभी लोग, समाज के अंदर सभी लोग समान होने का ये मतलब है कि किसी को भी है ना एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो है वो नहीं देने हैं हमको। ठीक है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देने कि भाई एक वर्ग है बहुत ही अमीर है तो उसको तो ये अधिकार मिले हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था मंदिर वाला, कि मंदिर में लाइन लग रही है दो, तो एक लाइन तो नॉर्मल पीपल के लिए लग रही है और एक जो है वो वीआईपीज के लिए लग रही है। तो ये जो असमानताएं है ना, इसको हटानी है, समाज में सबको समानताएं देनी है। मंदिर वही है, भगवान वही है, आशीर्वाद सबको वही सेम ही मिलेगा, तो उसमें वीआईपी की अलग लाइन और नॉर्मल पीपल की अलग लाइन क्यों बनती है, सभी को समान मिलना चाहिए ना अवसर तो दर्शन करने का। तो ये जो आपकी समाज के अंदर समानता जो है वो सबको मिलनी चाहिए, यही बात करता है कौन, सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी क्या बोलती है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई भी विशेष अधिकार जो है वो समाज में किसी भी एक वर्ग को, किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक जाति को नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा, जाति के आधार पे,
लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पहले होता था, अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग जो है वो एकदम अलग अलग रहते थे। लोअर कास्ट के लोग जो है वो अपर कास्ट के लोगों को टच नहीं करना, उनके साथ में नहीं बैठना, या फिर अपर कास्ट के लोग जो है वो जब स्कूल में भी जाते थे तो आपने अंबेडकर जी का किस्सा सुना होगा कि उनको नीचे बिठाया करते थे, और जो अपर कास्ट के लोग है वो बेंच के ऊपर बैठ के अपनी पढ़ाई जो है वो करते थे। जो है ना लोअर कास्ट के लोग जो है वो सेम ही जगह से, सेम ही कुएं से पानी भी नहीं पी सकते हैं, ना वो मंदिरों के अंदर जा सकते हैं, ना वो नॉर्मल पीपल को टच कर सकते हैं, उनका खाना खा सकते हैं, उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते, उनके साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये जो भेदभाव होता है किसके आधार पे? जाति के आधार पे, कि हम तो उच्च जाति के हैं, तुम जो है वो लोअर जाति के हो। तो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कि तू तो औरत है, तू तो आदमी है, तो औरत ये कर सकती है, आदमी वो कर सकता है। ये जो भेदभाव है ना लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वो नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे कि हम तो इस धर्म के हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, तुम उस धर्म के हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये जो धर्म के आधार पे जो भेदभाव है समाज में, वो नहीं होना चाहिए। तो जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पे जो ये भेदभाव है वो हमको हटाना है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो हमको हटाना है, और किसी को भी समाज में विशेष अधिकार नहीं देने हैं। तब समाज में क्या आएगी? सामाजिक समानता आएगी, और यही होती है आपकी सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता। ठीक है, तो इतनी सारी समानता आई होप समझ में आ गई होगी। फाउंडेशनल इक्वालिटी क्या होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सोशल इक्वालिटी क्या है। अब हम आगे चलते हैं। आपकी लास्ट इक्वालिटी होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि आर्थिक समानता। अब नाम से समझ में आ गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक यानी कि पैसा, धन से जुड़ा हुआ, और समानता यानी कि समानता, इक्वालिटी। तो आर्थिक समानता, अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि मैम अंबानी के पास में तो इतने पैसे हैं तो हमारे पास में तो इतने पैसे नहीं है, मतलब हमारे पास में क्या आर्थिक समानता नहीं है क्या? तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक समानता का मतलब आय से नहीं है कि जितनी तनख्वाह अंबानी की है उतनी तनख्वाह ही मेरी होनी चाहिए, या फिर जितनी तनख्वाह एक डॉक्टर की है उतनी तनख्वाह एक टीचर की होगी, तभी हम समानता को मानेंगे, तभी हम आर्थिक समानता को असली रूप में मानेंगे। नहीं, बल्कि है ना अत्यधिक असमानता की अनुपस्थिति होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है? सेम इनकम होना नहीं है, बट एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम डिसपैरिटीज। आय समान होना नहीं है, बल्कि अत्यधिक असमानता की अनुपस्थिति होना है। भाई जो बेसिक चीजें हैं ना वो सबको मिलनी चाहिए, जो बेसिक अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अब कोई अगर नौकरी में जाने का अवसर जो है वो अगर अंबानी के बेटे को मिल रहा है तो वो आपके बेटे को भी मिलना चाहिए, वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये समानता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो तनख्वाह अंबानी की है, जो वो एक महीने में कमा रहा है उतना वो हम भी कमाएं, वो समानता के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। तो काम के आधार पे सबको उनकी जो तनख्वाह जो है वो उसके अकॉर्डिंग दी गई है। पर यहाँ पे जो आर्थिक समानता जो है, आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, वो यहाँ पे सेम इनकम की बात नहीं करती है, बल्कि किसकी बात करती है? अत्यधिक असमानताएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसके आधार पे? आर्थिक आधार पे, आर्थिक बेसिस पे जो अत्यधिक असमानताएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि बोथ रिच एंड पुअर थ्रेटन्स इक्वालिटी, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी समझ में आ गई कि पैसे के नाम पे सबको समान अवसर मिलने चाहिए, पैसे के नाम पे सबको रिसोर्सेज जो है वो समान मिलने चाहिए, तभी आपकी आर्थिक समानता होगी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, सोशल इक्वालिटी क्या है, आपकी फाउंडेशनल इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, लीगल इक्वालिटी क्या है। आई होप ये जितनी भी समानताएं हमने पढ़ी, जितने भी प्रकार पढ़े समानताओं के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है, या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है, अवसर की समानता और परिणाम की समानता। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब इसका क्या मतलब है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी समझाऊंगी मैं आपको, और उससे ही दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या बात करती है? अवसर की समानता। सबको अवसर जो है वो समान रूप से मिलने चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है? यानी कि परिणाम की समानता। सबका परिणाम जो है वो समान रूप से होना चाहिए, अवसर कैसे भी हो, परिणाम सबका समान होना चाहिए। ठीक है मैडम, मतलब तो समझ में आ गया इसका, पर एग्जाम्पल देके समझाओगे, हम इसको समझेंगे कैसे कि अवसर की समानता और परिणाम की समानता में अंतर क्या है। तो अगर मैं आपको एक स्टोरी समझाऊं या फिर एक एग्जाम्पल देके समझाऊं कि अगर रेस चल रही है, ठीक है, कोई है ना रेस हो रही है, उस रेस में आप देखोगे कि सभी को एक ही लाइन पे सबको खड़ा करा जाता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है।
ठीक है, ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है, यानी कि सभी लोग एक ही जगह से शुरुआत करेंगे। तो ये क्या है, ये होती है आपकी अवसर की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको रेस में दौड़ने का अवसर जो है वो समान रूप से मिल रहा है, सभी लोग एक ही लाइन से शुरुआत कर रहे हैं, किसी के बीच में भेदभाव नहीं है कि ये अमीर का बेटा है या फिर ये गरीब का बेटा है, तो अमीर के बेटे को 2 कदम आगे खड़ा किया है, गरीब के बेटे को 2 कदम पीछे खड़ा किया है, ऐसा तो नहीं है। एक ही लाइन बनी हुई है, एक ही लाइन पे वो सारे कंटेस्टेंट जो है वो सेम टाइम पे खड़े हुए हैं, सभी का जो रेस है वो उसी एक पॉइंट से शुरू होगी, वही स्टार्टिंग पॉइंट से सबकी रेस जो है वो शुरू होगी। तो ये क्या कहता है, अवसर की समानता बात करती है कि सबका अवसर जो है वो समान रूप से होना चाहिए, सबको अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो समान मिलनी चाहिए। अब इस रेस में होगा क्या, इस रेस में सपोज हम एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। सपोज ए जो है वो ज्यादा आगे निकल गया, बी जो है वो पीछे रह गया, तो ए जो है वो जीत जाएगा, ए जो है वो विन हो जाएगा, बी जो है वो हार जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ इससे, अब यहाँ पे होता है कि भाई सबका जो अवसर जो है वो सबको समान मिला था, स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका सेम था ना। ए ने ज्यादा तेज दौड़ा तो वो जीत गया, बी चाहता तो वो भी ज्यादा तेज दौड़ सकता था, वो भी जीत सकता था। भाई सबको अवसर तो समान मिले। अब जो रिजल्ट आया वो सेम नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिजल्ट सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पा लिया, कोई जीत गया तो कोई हार गया, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी थी, जिसमें जैसी क्षमता थी, उसने वैसा परिणाम हासिल कर लिया, पर सबको अवसर तो समान मिले थे। तो उस अवसर की समानता क्या बात करती है कि परिणाम चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई जीते कोई हारे, कोई पहले आए कोई बाद में आए, कोई अमीर बने कोई गरीब बने, परिणाम किसी का भी कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सबको अवसर जो है वो समान रूप से मिलने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबका समान होना चाहिए। अब उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में जो जितनी क्षमता लगाएगा, जो जिसमें जितनी कैपेबिलिटीज होगी, अपनी क्षमता के अनुसार कोई अमीर बन जाएगा कोई गरीब बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है। इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ, अनइक्वल आउटकम आर एक्सेप्टेबल इफ अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल, यानी कि जीवन की समान शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत जो है, अवसर जो है वो सबको समान मिलने चाहिए। यदि अवसर समान है तो परिणामों में असमानता स्वीकार्य है, यानी कि अगर आपको अवसर समान रूप से मिलेंगे तो परिणाम अगर असमान आएगा ना, कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकंड आएगा, कोई अमीर बनेगा कोई गरीब बनेगा, तो फिर वो स्वीकार है, उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो फिर सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पाया होगा, ठीक है। तो सबको अवसर जो है वो समान मिलने चाहिए, फिर रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। ये बात करता है कौन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है, परिणाम की समानता क्या बात करती है। परिणाम की समानता बात करती है कि भाई जो रेस हो रही है उस रेस में चाहे तुम ए को आगे खड़ा करो, चाहे तुम बी को पीछे खड़ा करो, चाहे तुम सी को ए से भी आगे खड़ा करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। जो एंड पॉइंट है ना, जहाँ पे रेस खत्म होगी, जो फिनिशिंग लाइन है, वहां पे ए बी और सी तीनों सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए, यानी कि ये उल्टा बात करती है। परिणाम जो है वो सबका समान होना चाहिए। अवसर तुम चाहे गरीब को दो चाहे मत दो, चाहे तुम अमीर को ज्यादा अवसर दो चाहे तुम गरीब को कम अवसर दो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको जो रिजल्ट जो है, जो परिणाम है वो सबका समान चाहिए, कि गरीब को भी एक ही रोटी मिलेगी तो अमीर को भी एक ही रोटी मिलेगी। अब लाइन में चाहे गरीब पहले खड़ा हो या अमीर उससे भी पहले खड़ा हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो अमीर गरीब का, लड़का लड़की का, औरत आदमी का, सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है, परिणाम की समानता क्या बात करती है कि परिणाम जो है वो समान होना चाहिए। अवसर कैसे भी होंगे चलेगा, अपॉर्चुनिटी कैसे भी मिलेगी चलेगी, पर रिजल्ट जो है वो सबका समान होना चाहिए। पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या बात करती है कि अवसर सबका समान होना चाहिए, बाद में परिणाम कैसा भी होगा वो चलेगा। दोनों ऑपोजिट है, एक भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो दूसरा उसका उल्टा है, वो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या बात करता है, ऑल इंडिविजुअल शुड एंड अप विद सिमिलर रिजल्ट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सभी को समान परिणाम मिलने चाहिए, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अलग अलग ही क्यों ना हो, चाहे किसी की शुरुआत कैसे हुई हो, किसी की शुरुआत कैसे हुई हो, पर सबका परिणाम जो है वो समान रूप से होना चाहिए। ये कौन बात करता है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम बात करते हैं, ठीक है। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारा, समानता बनाम समता, यानी कि इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी क्या होता है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर आप इक्वालिटी और इक्विटी को समझ जाते हो तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी क्या होती है? समानता भी मैंने आपको बताया। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, भाई सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है भाई, सभी को समान अवसर मिले, सभी के लिए समान व्यवहार हो, यही इक्वालिटी, यही समानता होती है। तो फिर मैडम समता क्या होती है, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का मतलब होता है ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन नीड्स टू अचीव फेयरनेस, आवश्यकता के आधार पर व्यवहार जिससे समान परिणाम प्राप्त हो सके। अब इसका क्या एग्जाम्पल है मैडम? एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। सपोज यहाँ पे दो लोग खड़े, ठीक है, एक है ए और एक है बी। ए को भी भूख लगी है और बी को भी भूख लगी है, दोनों को तेज भूख लगी है। ए को जितनी भूख लगी थी उसको हमने उतना खाना दे दिया, यानी कि ए को यहाँ पे हमने दी 4 चपाती, ए को हमने यहाँ पे 4 चपाती दे दी और बी को भी हमने यहाँ पे दी 4 चपाती, दोनों को हमने 4-4 रोटियां दे दी, दोनों को भूख लग रही थी। ए को तो इतनी तेज भूख लग रही थी कि 4 चपाती से उसका पेट जो है वो भर गया, 4 रोटी से उसका पेट भर गया। पर बी को ए से भी ज्यादा तेज भूख लग रही थी, उसको 4 चपाती से भी उसका पेट नहीं भरा है। ठीक है, पर यहाँ पे तो हमने समान दिया ना भाई, रोटी तो 4 दे दी, ए को भी 4 दी और बी को भी 4 रोटी दे दी। अब ए को अगर हम 5 रोटी दे देते तो ये तो असमानता हो जाती ना, कि भाई एक को तो कम मिल गई, एक को तो ज्यादा मिल गई। फिर तो यही बोलते हैं कि भाई अभी हमने पढ़ा कि किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देना है, सबको समान देना है। पर यहाँ पे अगर हम बी को ज्यादा भूख लग रही तो उसको हम अगर 5 रोटी दे देंगे और ए को कम भूख लग रही है उसको हम 4 ही देंगे, तो ये तो असमानता हुई कि नहीं हुई? हुई ना असमानता, पर नहीं, ये असमानता नहीं है। अगर हम यहाँ पे ए को भी 4 ही रोटी दे रहे हैं तो उसका तो 4 रोटी में पेट भर गया, बी को भी 4 ही रोटी दे रहे हैं पर 4 रोटी में उसका तो पेट नहीं भरा, तो एक का तो पेट भर गया पूरी 4 रोटी खा के और एक का आधा पेट भी नहीं भरा। तो फिर यहाँ पे समानता कैसी हुई? तो ये अगर समानता की हम बात करते हैं तो समानता क्या कहती है कि सभी को व्यवहार जो है वो सबका समान होना चाहिए। पर समता जो है, इक्विटी जो है, वो उससे भी 2 कदम आगे चल के बात करती है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उसकी जरूरत के आधार पे चीजें प्रोवाइड करोगे तो असली समानता आएगी। ए को 4 रोटी की भूख है तो तुमने उसको 4 रोटी दे दी, पर बी को यहाँ पे 8 रोटी की भूख है तो उसको 8 रोटी दो, तभी तो दोनों की भूख मिटेगी और तभी तो दोनों का पेट भरेगा। जब दोनों की भूख मिट गई, जब दोनों का पेट भर गया तो दोनों एक लेवल पे आएंगे ना, तब जाके दोनों समान बनेंगे। अब भूख तो दोनों को लग रही है, 4-4 रोटी दोनों को दी, पर एक का तो पूरा पेट भर गया और एक का आधा पेट भी नहीं भरा, तो फिर ये समानता कैसे हुई? नहीं हुई ना। तो समता क्या कहती है? समता कहती है कि आवश्यकता के आधार पे व्यवहार जिससे समान परिणाम प्राप्त हो सके। आवश्यकता के आधार पे हमको व्यवहार करना है, व्यवहार समान नहीं रखना है कि 4 रोटी तेरी 4 रोटी तेरी, नहीं। जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी दो। उसको अगर 8 की आवश्यकता है तो उसको 8 रोटी दो ताकि उसका पेट भरे। उसको अगर 2 की आवश्यकता है तो 2 ही दो, उसको अगर 4 की आवश्यकता है तो 4 ही दो, तब जाके दोनों का पेट भरेगा, दोनों की भूख मरेगी और तब जाके असली समानता आएगी। तो ये होता है आपका इक्वालिटी और इक्विटी के अंदर डिफरेंस, यानी कि समानता कहती है कि सबका व्यवहार सेम होना चाहिए और समता क्या कहती है कि आवश्यकता के आधार पर व्यवहार सेम होना चाहिए ताकि परिणाम जो है वो सेम निकल के आ सके। ठीक है, तो ये आज के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी मेरे अंदर सारा ज्ञान था, सारे एग्जाम्पल थे, अच्छे अच्छे मैं लेकर आई थी आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।